Rabindranath Tagore University, Bhopal. NIRF ranked for 5 consecutive years. भोपाल के एका वेलफेयर फाउंडेशन सीतू रेस्टोरेंट में आयोजित बैठक में भारत में जनजातीय समाज की संभावनाएं और आगे की राह विषय पर सार्थक चर्चा हुई। एका फाउंडेशन की तरफ से कार्यक्रम का संचालन कर रही संस्थापक सदस्य और कोषाध्यक्ष सुश्री सिमरन बग्गा ने विषय से सभी को अवगत कराया और बताया कि भारत में जनजातीय समाज अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक संरचनाओं के लिए जाना जाता है। हालांकि इन समुदायों को आज भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें विकास की कमी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की असंगति और भूमि अधिकारों की समस्या शामिल है। उन समस्याओं और इसके समाधान पर बैठक में मंथन किया गया है। कार्यक्रम में राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक कार्यकर्ता, फिल्म, अकादमिक क्षेत्र में कार्य कर रहे युवा, जनजातीय समाज से जुड़े लोग, छात्र, समाज के विभिन्न वर्गों के लोग सम्मिलित हुए और विषय पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओएसडी श्री लक्ष्मण मरकाम ने कहा कि प्रदेश में लगभग 2 करोड़ आदिवासी जनसंख्या है और वे आज भी पारंपरिक तरह से रहते हैं, जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान ना हो। हमें प्लास्टिक की उपयोगिता कम करने और उसके प्राकृतिक विकल्प ढूंढने की दिशा में भी काम करना होगा, जिससे हमारा पर्यावरण और जंगलों का संरक्षण हो सके। विषय पर अपने विचार रखते हुए पूर्व एएसपी श्री मोहिंदर कंवर ने कहा कि मैं जमीन पर जाकर काम करना चाहता था, इसलिए मैंने स्टेट सर्विस की नौकरी 15 वर्ष छोड़ दी। जनजातीय क्षेत्रों में हो रहे पलायन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसे विषय पर हमारे सामने कई चुनौतियां हैं, जिनसे निपटे बिना सुदृढ़ भविष्य की परिकल्पना नहीं की जा सकती। यूनिसेफ की तरफ से कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे अनिल गुलाटी जी ने बताया कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम शहरों में रहने वाले लोग जनजातीय समाज से सीख सकते हैं, जैसे कि विभिन्न पोषक तत्वों का महत्व। जनजातीय संचार और संप्रेषण के क्षेत्र में कार्य कर रहे श्री सुलभ सिंह ने बताया कि इस दिशा में टू वे कम्युनिकेशन की आवश्यकता है, जिससे आपस के विभेद को खत्म किया जा सके। भारत के सर्वांगीण विकास एवं विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने हेतु जनजातीय समाज की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस संदर्भ में होने वाले विमर्श समाज को नई राह दिखाने का काम करते हैं। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुश्री नेहा बग्गा, विधायक श्री कमलेश डुडिया, समाजसेवी श्री प्रकाश सिंह, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट पुष्पावस्थी, श्री अनिल आदिवासी, श्री युग ठाकुर, सूरज ठाकुर, बलराम ओझा, हर्षा ठाकुर, राजा ध्रुवे, संदीप कुमार कुलस्ते, कुणाल राज, कृतिका ठाकुर और श्री नवदीप वर्मा, श्री पंकज सिंह और जनजातीय मामलों के जानकार समाजसेवी और अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। नाम सिमरन है, मैं एका वेलफेयर फाउंडेशन की कोर मेंबर हूँ। हम यहाँ पे आज ट्राइबल पर्सपेक्टिव और रोड अहेड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि हम आगे जाके ट्राइबल्स कम्युनिटी को कैसे समझ सकते हैं और उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। थैंक यू। तो पूरी बात बताइए। नमस्कार, आज हम एका फाउंडेशन के साथ यहाँ पर आदिवासी ट्राइबल विजन 2047 या जिसे हम बोल सकते हैं अमृत काल का विजन, उस पर जनजातीय समाज की क्या भूमिका है और उनका क्या योगदान हो सकता है, उस पर एक हम कार्यशाला के रूप में आयोजित करने बैठे थे। हमारे बीच में जनजातीय समाज के प्रतिष्ठित प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और जनजातीय समाज के लिए काम करने वाले लोग जुड़े हुए थे। इन सबने एक बहुत अच्छी सार्थक चर्चा की है और ऐसे ये जो विजन है, ये विजन दृष्टि नीति पत्र बनाने तक हम सभी काम करें। मैं लक्ष्मण सिंह मरकाम हूँ, मैं कमिश्नर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट हूँ और मैं ट्राइबल विषयों पर शोध करता हूँ। आदिवासियों के बीच में और आदिवासियों के लिए और आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले जितने भी इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं मध्य प्रदेश के, वो सारे बुद्धिजीवी हम भी इसमें शामिल हुए हैं। आने वाले समय में खास करके जो टारगेट हैं हम 2047 में आदिवासी कहाँ रहेंगे, उनका आर्थिक विकास अगर करना है तो 47 तक क्या स्थिति बनेगी, उसको लेकर के विचार विमर्श हुआ है। आदिवासियों के बीच में शिक्षा का प्रचार प्रसार करें और ज़्यादा शिक्षित कैसे करें, आदिवासियों का विकास कैसे हो, खेती कैसे सुधारी जाए, इसके ऊपर चर्चा हुई। इस बीच कुछ साथियों ने यह भी कहा कि क्या क्या चुनौतियां हैं अभी खास करके आदिवासी इलाके में, उस पर भी चर्चा। सर, आपकी तरफ से कोई टीम गठित की गई या कुछ अभियान के रूप में इसको चलाया जाएगा या कोई शिक्षकों से बात की जाएगी, इसके सब प्लान तैयार किया? हमारे क्षेत्र में तैयारी चल रही है। पश्चिम मध्य प्रदेश के रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खरगोन, खंडवा, उस वाले इलाके में हम लोग जितने बुद्धिजीवी साथी है जो आदिवासियों के लिए और आदिवासियों के बीच में आदिवासी क्षेत्रों में काम करते हैं, उन सबके बीच में हम लोग जाकर और एक सामूहिक तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है सर।